जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं परमजीत कौर, आपकी हिंदी अध्यापिका। कहिए, कैसे हो आप? कैसी कट रही हैं आपकी छुट्टियां? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपना स्कूल से मिला रोज का काम करते होंगे, अपने बड़ों का कहना मानते होंगे। आपका अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने का मन तो जरूर करता होगा। मेरा भी आपसे मिलने को बहुत मन चाहता है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी सब ठीक हो जाए और सब पहले जैसा ही हो जाए। आप भी भगवान से प्रार्थना जरूर करना। बच्चों की प्रार्थना ईश्वर जल्दी सुनते हैं। तो चलिए अब कुछ पढ़ाई भी हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि हिंदी बहुत मुश्किल है, हमसे यह नहीं पढ़ी जाती, यह सही नहीं लिखी जाती। इसका कारण यह है कि हम हिंदी शब्दों के सही उच्चारण की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हम गलतियां करते हैं। हिंदी भाषा का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अर्थात इसका प्रचार और प्रसार देश के कोने कोने में है। आपने अपनी पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त किया है और इस कक्षा में भी आप स्वर की मात्राएं अ, आ और ई की मात्रा पढ़ चुके हैं। आज हम इसी की दोहराई करेंगे। बच्चों, हिंदी में मात्राओं का बहुत ही महत्व है। हिंदी में स्वरों को मात्राओं के द्वारा लिखा जाता है। वैसे तो स्वरों द्वारा भी शब्द लिखे और बोले जाते हैं, जैसे छोटा अ से अनार, बड़ा अ से आम, छोटी ई से इमली इंजन इत्यादि। लेकिन जब ये स्वर व्यंजन के साथ लगते हैं तो ये मात्राओं के रूप में ही लगते हैं। अभी तक आपने 3 स्वरों की मात्रा की है। अब हम करेंगे छोटा अ। छोटे अ जो है वो हर व्यंजन के साथ लगा होता है, जिसे हम अमात्रिक शब्द कहते हैं। यह व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं। अब चलिए अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 16 खोलिए, मेरे साथ पढ़िए। ज ग जग, ब स बस, न ल नल। चलिए अब हम बात करते हैं बड़े अ की मात्रा की। बड़े अ की मात्रा कुछ इस तरह की दिखती है। इसे हम अ का डंडा भी कहते हैं। क्यों, लगता है नहीं ये डंडे जैसा? चलिए अब बताइए, किस किस के पास होता है ये डंडा? बिल्कुल ठीक, पुलिस अंकल के पास। यह अ की मात्रा आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 22 और 23 पर उपलब्ध है, जिसके ऊपर पहले भी वीडियो बन चुकी है। इसे दोबारा देखिए और दोहराएं। फिर हमने की छोटी ई की मात्रा, जो कुछ इस तरह से दिखती है। और इस छोटी ई की मात्रा की खासियत यह है कि ये हमेशा वर्ण के आगे लगती है और इसका उच्चारण हमें बहुत ही छोटा और जल्दी करना है। बहुत कम समय लगाना है इसके उच्चारण में हमें। यह ई की मात्रा आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 26 और 27 पर अंकित है। इसकी भी वीडियो उपलब्ध है, जिसे दोबारा देखें और दोहराएं। इसका लिंक वीडियो के आखिर में दे दिया जाएगा। अब मैं प्रत्येक व्यंजन को इसकी मात्राओं के साथ प्रयोग व उसका उच्चारण बताने जा रही हूं।
आप मेरे साथ साथ पढ़ें और दोहराएं। जैसे कि ये क व्यंजन है, क के साथ छोटा अ जुड़ा हुआ है, आपको पहले ही पता है। और ये इसके साथ क को आ की मात्रा का, इसको थोड़ा लंबा खींच के बोलेंगे। जब उसी क के साथ छोटी ई की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण होता है की। अब इस पूरी लाइन को कैसे पढ़ेंगे? क, का, की, ख, खा, खी, ग, गा, गी, घ, घा, घी, च, चा, ची, छ, छा, छी, ज, जा, ची, झ, झा, छी, ट, टा, टी, ठ, ठा, ठी, ड, डा, डी, ढ, ढा, ढी, ण, णा, णी, त, ता, ती, थ, था, थी, द, दा, दी, ध, धा, धी, न, ना, नी, प, पा, पी, फ, फा, फी, ब, बा, बी, भ, भा, भी, म, मा, मी, य, या, यी, र, रा, री, ल, ला, ली, व, वा, वी, श, शा, शी, स, सा, सी, ह, हा, ही। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब आपने इन्हीं मात्राओं को बार बार दोहराना है। एक बार पढ़ने से ये नहीं होगा, लेकिन बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको दोहराएंगे, तो आपका उच्चारण जरूर शुद्ध होगा। ना सिर्फ उच्चारण शुद्ध होगा, बल्कि आपके लिखने में भी आपकी गलतियां कम होंगी और भाषा में सुधार होगा। तो उम्मीद करती हूं आप इसकी दोहराई भी करेंगे और हिंदी भाषा को अच्छे से सीखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बार बार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद।